Hello बच्चों, let's see the question. The question says that the midpoint of the side of a triangle are 5, 0, 5, 12 and 0, 12. Then the orthocenter of this triangle is 0, 0, 0, 24, 10, 0 and 13/3, 8. ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले मैं लिखूंगा की कॉन्सेप्ट। ठीक है, की कॉन्सेप्ट में लिखूंगा द द ऑर्थो सेंटर ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल is the is at right angle is at the is at a right angled वर्टेक्स। मतलब जहां पर राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टेक्स होगा ना, वही हमारे पास उसका ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा जरा ध्यान से। ये मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ, ये ए है, x1 कामा y1 लेट एज्यूम कर रहा हूँ। ये हमारे पास बी, x2 कामा y2 एज्यूम कर रहा हूँ। ये हमारे पास रहा सी, x3 कामा y3 एज्यूम कर रहा हूँ। यही हम लोग को फाइंड आउट करना है पहले वर्टेक्स। ये हमारे पास मिड पॉइंट है, देखो ये रहा। ठीक है, ये हमारे पास कितना है 5, 0। ये हमारे पास है 5, 12 और ये हमारे पास है 0, 12। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा 0, 12। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, मिड पॉइंट, हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ ए और बी का क्या हो जाएगा। मिड पॉइंट ऑफ अगर ए बी का निकालूं तो मिड पॉइंट ऑफ देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2/2 कामा y1 प्लस y2/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास। ये हो जाएगा हमारे पास 5, 0, राइट, क्योंकि हमारा निकाला हुआ मिड पॉइंट और क्वेश्चन में दिया हुआ मिड पॉइंट दोनों सेम होने चाहिए। तो ये हमारे पास हो जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5। यहाँ से मेरे पास जो है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10। सिमिलरली मेरे पास y1 प्लस y2/2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर y1 प्लस y2 इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, इसको भूलना नहीं अपने को, ध्यान से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट में कर देता हूँ, इसका हम लोग को काम में लेना है, यूज में आएगा। सिमिलरली अगर बी और सी वाले पे मिड पॉइंट लगाओ तो कितना हो जाएगा हमारे पास x2 प्लस x3 कामा y2 प्लस y3/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 5, 12। तो हमारे पास x2 प्लस x3/2 इज इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास हो जाएगा x2 प्लस x3/10। ओके, अब देखो यहाँ पर y2 प्लस y3/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। तो y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को भी नहीं भूलना अपने को। लास्ट वाला दो सीक्वेंस बचा है उसके वाले पर हम लगा देते हैं, किस पे, x1 और x3 पे। तो मतलब ए और सी में लगाता हूँ मैं। तो देखो कितना हो जाएगा x1 प्लस x3/2 कामा y1 प्लस y3/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो 0, 12 दे रखा है ना। तो कंपेयर कर दूंगा x1 प्लस x3/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। यहाँ से इम्प्लाई कर देगा x1 प्लस x3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 0। सिमिलरली y1 प्लस y3/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। तो y1 प्लस y3 इज इक्वल टू हो जाएगा 24। ठीक है, अब देखो x1 x2 हमारे पास x1 x2 x2 x3 तीन रिलेशंस दिए हुए हैं, ध्यान से देखिए। फर्स्ट वाले सेकंड वाले पेज पे देखिएगा। ये हमारे पास है ना, इसमें देखो x1 x2 वाले को, इसको देखो और किसको देखो, इस वाले को देखो। इन सबको जोड़ता हूँ तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x1 प्लस x3 इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा। ओके, ये हमारे पास कितना हो जाएगा देखते हैं। ये हमारे पास है 10, ये हमारे पास 10 और ये हमारे पास है 0, कितना हो जाएगा 20। ये हमारे पास होगा 2 टाइम्स x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 20। तो यहाँ से मैं x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 10। ठीक है, अब x1 प्लस x3 इक्वल टू हमारे पास कितना दिया हुआ है देखिएगा। x1 प्लस x3 इसको मैं लिख रहा हूँ x2 प्लस x1 प्लस x3 इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ 10। x1 प्लस x3 की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो x2 प्लस 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10।
x2 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 10 आ गया। ठीक है, इतना आ गया ना। अब देखो इस वाले को देखो, x2 प्लस एक्स थ्री की वैल्यू 10 है, x2 प्लस एक्स थ्री की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो मेरे पास जो है x1 x2 प्लस एक्स थ्री, ध्यान से देखो x2 प्लस एक्स थ्री की जगह पर मैं क्या पुट करने जा रहा हूँ 10, ये जगह 10 इज टू 10, तो x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 0 के बराबर। ठीक है ना, x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 0 के बराबर। अब मुझे फाइंड आउट करना है, x2 निकल x3 निकल गया है, तो x1 प्लस x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, x1 प्लस एक्स टू सबसे शुरुआत में आता है 10 है ना, x1 प्लस x2 तो मेरे पास कितना हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू हमारे पास 10 है, x1 प्लस x2 की वैल्यू 10 है, 10 प्लस x3 इक्वल टू 10 हो गया, तो हमारे पास x3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। समझ में आ गया, ऑल राइट। अब x3 इक्वल टू 0, x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू हमारे पास 10 आया, बिल्कुल ठीक। अब y3 वाला जितने इक्वेशन है उनको जोड़ देता हूँ, मतलब y1 y2 प्लस y3 प्लस y1 y2 y1 प्लस y2, यहाँ पे होगा हमारे पास y2 प्लस y3 प्लस y1 प्लस y3 y1 प्लस 1 2 2 3, और ये जगह ठीक है, इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे लोग, देखो कितना है हमारे पास 24 फर्स्ट में, फर्स्ट वाले पे, तो ये हमारे पास कितना है 0, ये रहा 24, और ये हमारे पास कितना 24 रहा, तो कितना हो जाएगा 24 प्लस 0 कितना हो जाएगा 48, तो ये हमारे पास होगा 2 टाइम्स y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 48, यहाँ से y1 प्लस y2 प्लस y3 की वैल्यू कितनी हो जाएगा हमारे पास 24 होगा ना, 24। अब देखो y1 प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, y1 प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो ये अगर 0 हो जाएगा हमारे पास, तो y3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 24, बिल्कुल ठीक। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अब देखो y2 प्लस y3 की वैल्यू देखो 24, y2 प्लस y3 मतलब ये वाला पार्ट लास्ट वाला 24 हो जाएगा ना, तो मेरे पास कितना हो जाएगा y1 प्लस 24 इक्वल टू 24, y1 की वैल्यू कितनी हो गई 0। ठीक है, ये भी खत्म हो गया, समझ में आ गई बात। अब देखो हम लोग को क्या निकालना है, y2 निकालना है, तो हमारे पास हो जाएगा y2 प्लस y1 प्लस y3 इक्वल टू 24, y1 प्लस y3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, इस पेज पे आओ 24 ये भी है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास y2 प्लस 24 इक्वल टू 24, y2 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 0। अब वर्टेक्स हम लोग लिख लेते हैं, देखो ध्यान से, ये हमारे पास हो जाएगा 0, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 10, ये हमारे पास हो जाएगा 0, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 24। ठीक है, ये हमारे पास होगा 0, 24, ऑल राइट। अगर इस उन वर्टेक्स को मैं अगर कार्टेशियन प्लेन में ड्रा करूं और एक रफ एस्टिमेट निकालूं, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ये हमारे पास ये हमारे पास है 0, 0, ठीक है, और कितना हमारे पास 10, 0 ना, मतलब एक्स एक्सिस पे। लेट्स एज्यूम कि यहाँ पर हमारे पास एक रफ ले रहा हूँ मैं, एकदम इस एग्जैक्ट स्केलिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा 0, 24, ठीक है, कुछ ज्यादा ही होगा ना 10 से, तो ये हमारे पास वर्ट ट्रेंगल ये रहा देखो, तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है ना, तो राइट एंगल ट्रेंगल पे ऑर्थो सेंटर होता है, ऑर्थो सेंटर एक्चुअली में होता क्या है, जैसे मान लो ये हमारे पास ए रहा, और ये रहा हमारे पास बी रहा, और ये हमारे पास रहा सी, ए से अपोज सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, और सी से सामने वाले पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो खुद ही ए भी खुद ही तो परपेंडिकुलर है ना सामने वाले लाइन, सामने वाले उस पे, सामने वाले साइड पे, और बीसी खुद क्या है, सामने वाले साइड पे खुद ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा है, तो जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जहां पे परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं अपोजिट वर्टेक्स से सामने वाले वर्टेक्स पे, तो जहां इंटरसेक्ट करते हैं वही हमारे पास ऑर्थो सेंटर होता है, तो ऑर्थो सेंटर हमारे पास क्या होगा 0, 0, तो देखो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड, थैंक यू सो मच।